हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल डिसेबिलिटी। और आज मैं बात करने वाला हूँ एक और न्यू केस के बारे में। जो केस है आपका, ये इशू है टीचर्स का। तो टीचर्स जो है उनको एज रिलैक्सेशन और सीटेट रिलैक्सेशन चाहिए इन डीओई स्कूल्स। तो ये जो केस है बहुत पुराना केस है 2014 का। और उनको जो डीओई डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के स्कूल्स हैं उनके अंदर उनको जो है रिलैक्सेशन चाहिए। तो उनका अब तक जो है कोर्ट में केस चल रहा है। तो अभी इसकी जो है रिसेंट अपडेट आई थी, तो मैं आपको वो बताने वाला हूँ। तो ये जो है 146/14 जो आपकी वैकेंसी निकली थी, ये आपकी 2014 में निकली थी, ठीक है, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के अंदर। तो इनका कहना ये है, ये देखिए आप, इनको जो है जब इन्होंने एग्जाम पास कर लिया तो इनको निकाल दिया गया। ये आपका लिखा हुआ है कि ये इन्होंने पेटिशन दायर करी और ये क्या चाह रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि इनको रिलैक्सेशन दिया जाए कि ये जो सीटेट क्वालिफिकेशन है वो कट ऑफ डेट के बाद का डाल सकें। और जो इनकी जो स्पेशल एजुकेशन की जो पोस्ट है 146/14 है, ठीक है। और इन्होंने गवर्नमेंट को बोला कि जो इनके साथ इनजस्टिस हो रहा है, इन्होंने जो पिटीशन डाली है, तो इनका केस जो है अब तक चल रहा है। तो एक्चुअल में इनके केस में हुआ क्या है आगे, इनके साथ जो है धीरे धीरे और बच्चे भी जुड़ गए हैं। तो किसी उन बच्चों को जो एज रिलैक्सेशन चाहिए, क्योंकि वो बच्चे ओवर एज हो गए हैं। तो अब ये क्या बात कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि स्पेशल एजुकेशन की जो वैकेंसीज निकली थी, पोजिशन है 2011 में, देखिए 858 निकली, जिसमें से कुछ भी नहीं भरी गई। 927 निकली 2013 में, 214 भरी गई। 670 निकली 2014 में, 238 भरी गई। 1329 आपकी निकली 2017 में, 281 भरी गई। और 2020 में 1326 निकली और 540 भरी गई। तो ये डिमांड कर रहे हैं कि इनको जो है एज रिलैक्सेशन दिया जाए। और बाद जो इनका पुराना केस था उसमें ये डिमांड कर रहे हैं कि आफ्टर सीटेट का इनको एप्लीकेबल किया जाए। तो एक्चुअल में हुआ क्या है, इन्होंने पिटीशन डाली थी हाई कोर्ट में, तो इनको सिमिलर रिलैक्सेशन नहीं मिला, ग्रांटेड फॉर द सेम पोस्ट इन डीओई स्कूल, जो डीओई में मिलना चाहिए था। पहले एमसीडी स्कूल में जो है आपको ऐसा जो 2009 में एक रिलैक्सेशन दिया गया था बच्चों को एलजी के द्वारा। तो उन्होंने कहा था कि उनको एज रिलैक्सेशन भी दिया जा रहा है जो ओवर एज हो गए हैं, और जो ओवर एज के अलावा जिनका सीटेड बाद का है, कट ऑफ डेट के बाद का, तो उनको भी आपका जो है वैकेंसी दी जा रही है, पोस्ट दी जा रही है। तो इसमें अभी क्या हुआ है, 100 से ज़्यादा जो टीचर्स हैं वो अफेक्ट हुए हैं, और वो दिल्ली हाई कोर्ट गए थे। तो ये आप देखिए, ये 2009 का है। दिल्ली हाई कोर्ट को सूचित किया गया है कि उपराज्यपाल ने नगर निगम के स्पेशल शिक्षकों की नियुक्ति के लिए उम्र में छूट दी गई है। तो उप जो दिल्ली हाई कोर्ट है उसको बता रहे हैं कौन, एलजी ने बताया। और डी ट्रिपल एसबी ने अदालत को बताया कि दक्षिण दिल्ली नगर निगम एचडीएमसी ने कहा था कि एलजी ने सेंट्रल सीटेट के लिए एक बार छूट दी है। वो जो एक बार छूट दी है वो उन्होंने 2009 में दी थी, जिन्होंने नियुक्ति से पहले लेकिन कट ऑफ के तारीख के बाद प्राप्त किया था। तो उनका जो सीटेट था वो कट ऑफ के बाद का था। इसके अलावा एलजी ने 10 साल की उम्र में छूट दी थी उस टाइम पे। जैसे किसी की 36 एज हो रही है वुमेन की, तो उनको 10 साल की छूट दी थी। तो जिनकी उम्र एज ज़्यादा बढ़ गई थी। अब ये देखिए, वो जो थे संजीव सचदेवा थे, इन्होंने इस मुद्दे पर जो है स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए डी ट्रिपल एच पी को एक 1 वीक का टाइम दिया था। और उस 1 वीक के टाइम के बाद, ठीक है, तो इन्होंने जो है एचडीएमसी को भेज दिया और रिजल्ट जारी करने वाला। और उन्होंने जो डिपार्टमेंट है उनको बोला कि आप जो है जो एज है, एज को बढ़ाने के लिए स्वतंत्र हैं, आप एज बढ़ा सकते हैं बच्चों की। तो जिनके साथ जो ओवर एज का पंगा था, ये पुरानी बात है 2009 की। अब आगे चलते हैं, ये वही है। तो जो दिल्ली के शिक्षा निदेशालय और नगर निगम के विशेष शिक्षकों के पद के लिए 10 साल पहले उच्च न्यायालय के 16 दिसंबर 2009 के फैसले के अनुसार बनाए गए थे। तो उन्होंने 2009 में फैसला दिया था कि वन टाइम रिलैक्सेशन दे रहे थे ये। और अब जो है एट प्रेजेंट ये बच्चे जो डिमांड कर रहे हैं कि इस स्कूल, पहले जो है वैकेंसीज खाली रह रही थी, तो अब ये डिमांड कर रहे हैं कि हमें जो है आप जॉब दी जाए, उन हम इनका सीटेड बाद का माना जाए। तो इन ऑर्डर जो अब एट प्रेजेंट ऑर्डर आया वो क्या है, इन दी ऑर्डर गिवन बाय कोर्ट ऑन नवंबर 15 नवंबर को ऑर्डर आया। इट स्टेटेड, कीपिंग इन व्यू दैट fact that the statics and particularly the fact that the same competent authority had exercised the power of relaxation in case of MCD, we feel it appropriate that the issue should be examined at the level of competent authority, द लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो इन्होंने बोला है कि अदालत द्वारा 15 नवंबर 2022 को दिए गए आदेश में, अभी जो आदेश दिया गया है उसमें तथ्य और आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए, एक विशेष रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि एक अधिकारी के द्वारा जो है इस जो एमसीडी में छूट दी गई थी, और आज भी ये महसूस करते हैं कि इस मामले की जांच जो है कि उस टाइम पे जो दी गई थी, आज जो है इसकी जांच की जाए। तो अभी कोर्ट ने कहा क्या है इस चीज़ के बारे में, कोर्ट ने ये कहा है कि
किसी की भी, जैसे कि जो धर्मेंद्र कुमार हैं या फिर जो उनके अलावा जितने भी हैं, तो ये किसी भी चीज़ पे टिप्पणी नहीं करते, ना तो एमसीडी के ऊपर करते हैं। और इन्होंने बोला है कि ये विचार कानून के अनुसार जो है इस मामले के ऊपर विचार करेंगे कि उनको जो रिलैक्सेशन है वो दिया जाए या नहीं दिया जाए। तो कोर्ट ने जो है, हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है पेटिशनर को, धर्मेंद्र कुमार को, कि वो सबमिट करें एक रिप्रेजेंटेशन टू द एलजी विद इन 2 वीक्स फ्रॉम मंडे। One of the petitioner, Dharmender Kumar, said, "We will submit the representation to the LG on Tuesday, so the matter कैन बी क्विकली सॉल्व"। तो ये जो अभी एट प्रेजेंट जो चल रहा है, ये चाहते हैं कि इनको एज रिलैक्सेशन दिया जाए, और वो तो पहले का था क्योंकि अब इनकी ओवर एज हो गई है। और दूसरा, इनको जो है आफ्टर सीटेट सबमिट करने दिया जाए। ठीक है। और ये जितना कुछ भी मैं बोल रहा हूँ, ये सारा आपका टाइम्स नाउ का जो आर्टिकल है उसके अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ऊपर टाइम्स नाउ का आर्टिकल है, और इस आर्टिकल के अंदर जो है सारी चीज़ें दे रखी हैं, ये देखिए आप। ठीक है। और इस आर्टिकल के अंदर ही सारी चीज़ें, यहाँ पे जितने भी पॉइंट हैं, मैं अपने हिसाब से नहीं बना रहा, ये टाइम्स नाउ का आर्टिकल निकला था, और मैं इसके अकॉर्डिंग जो है आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं, ऊपर वेबसाइट भी खुली हुई है, तो इसके हिसाब से ही मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब चलते हैं आगे। तो ये जो है दे रखा है आपका, ये देखिए आप, ये इन्होंने डिमांड करी थी। और जो इनकी जो जितनी भी आपको पेटिशन जो इन्होंने दायर करी है वो आपको मिल जाएगी ऑनलाइन। ठीक है, अगर आप इनका नाम सर्च करेंगे तो आ जाएगी। तो इस तरीके की नोटिफिकेशन के लिए आप मेरे चैनल पे बने रह सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप उसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल डिसेबिलिटी को। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपडेट पे बने रहिए चैनल पे। जब तक के लिए बाय।